भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और परलोक की तमाम सारी घटनाएं प्रामाणिक रूप से हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में, वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अक्षरशः सही साबित होता जा रहा है और ये विज्ञान की कसौटी पर भी मारा जा रहा है कि पुनर्जन्म और एक कोई ऐसा लोक भी है जहाँ मृतकों की आत्माएं जा करके रहती हैं। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में अनाचार, पाप, क्रोध, भय, ये बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर व्याप्त होती जा रही हैं। इसी तरह की एक परलोक की सत्य घटना है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पितृपक्ष चल रहा है। इस घटना का जिक्र गोवर्धन पीठाधीश्वर उन्होंने किसी से लिखवाया था और ये लिखा गया था कार्तिक पूर्णिमा 2025 यानी वर्ष 1967 की बात है। गढ़मुक्तेश्वर मेले में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें जगत गुरु पहुँचे थे। गोवर्धन पीठाधीश्वर जी ने उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने ये घटना लिखवाई। उन्होंने बताया कि बहुत पहले की बात नहीं, मतलब 67 की घटना है, तो उससे कुछ वर्ष पहले ही एक तमिल महिला उनके पास आई जो बिहार के गिच्छी, जो आज गिरिडीह में है, वहाँ रहती थी। वो तमिलनाडु की रहने वाली थी, हिंदी भाषी नहीं थी। उसके पति किसी सरकारी नौकरी में थे जो गिरिडीह में तैनात थे। एक दिन वो स्वामी जी के पास पहुंची तो उसने बताया कि महाराज हमारी कुछ समस्या है, और उसने अपनी समस्या बताई कि एक दिन मैं रात को अर्धचेतन अवस्था में थी, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सामने आई और बहुत जीर्ण शीर्ण दशा में थी। उसके फटे पुराने कपड़े थे, चेहरा एकदम विदीर्ण हो चुका था, बहुत पीड़ादायक स्थिति में महसूस हुई। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा श्राद्ध नहीं किया, मेरे निमित्त ब्राह्मणों के लिए कुछ किया नहीं, ब्राह्मणों को कुछ दिया नहीं, इसलिए मुझको प्राप्त नहीं है। तुम देख रही हो कि कितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, फटे पुराने कपड़ों में, एकदम पीड़ादायक स्थिति में मैं गुजर रही हूँ, और अगर यही स्थिति मेरी रही, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें भी सुख चैन नहीं मिलेगा। महाराज जी को उसने ये घटना बताई। उसने बताया कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में बेटियां ही माँ के संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं, और उस तरह से मैं अपने माँ के संपत्ति की उत्तराधिकारी भी बन गई। उसने बताया कि मेरे विवाह के पूर्व मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब तक मैं मायके में थी, अपने माँ के घर थी, मुझे कोई कष्ट नहीं था। मेरा जीवन बहुत सामान्य था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन विवाह के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, हालांकि मेरे ससुराल वाले भी मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सारे सुख सुविधाएँ थीं, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है वो अप्रसन्न रहता था, बेचैन रहता था, अजीब तरह की आकुलहट रहती थी, आकुलता व्याप्त रहती थी। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, और माँ ने जिस तरह से मुझे अर्धचेतन अवस्था में ये बताया, तो ये मुझको और पीड़ा दे रहा है। उस महिला ने बताया कि हिंदी भाषी थी नहीं, उसने अंग्रेजी में अपनी बात कही, जिसका ये अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि तुम इसके मेरे निमित्त कुछ करो। तो उसने बताया, उस महिला ने बताया कि मैंने माँ से कहा कि हमारे पास हमारे जन्मभूमि की तरह यहाँ वैदिक ब्राह्मण नहीं है, उस तरह की क्रिया करने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारा श्राद्ध, तर्पण और भोजन नहीं करवा पा रही थी तुम्हारे निमित्त। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो, यहाँ जो भी तुम्हारे मन के लायक योग्य ब्राह्मण मिले उसको बुला लो, श्राद्ध तर्पण करो, दान दक्षिणा दो,
वस्त्रादि दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। फिर जगतगुरु के कहने पर उन्होंने भी सहमति दी कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तुमको करना चाहिए। फिर उसने उस तरह से अपने माँ के श्राद्ध को किया, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, वस्त्रादि दिया, दक्षिणा दी, जो भी उससे बन पड़ता था उसने किया। श्राद्ध करने के करीब हफ्ते भर बाद उसकी माँ ने पुनः दर्शन दिया और उस दिन वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थी। उनकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ, किसी तरह की मुझे भूख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सामान्य है, देखो मेरे वस्त्र भी नए हो गए हैं। और वो प्रसन्नतापूर्वक दर्शन दे करके चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज समय बदलने के साथ बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये श्राद्ध से क्या होता है, अन्न यहाँ दिया जाए तो हमारे पितरों को कैसे मिलेगा। लेकिन इस सत्य घटना ने ये साबित कर दिया है कि जो आप यहाँ देते हैं वो आपके पितरों को मिलता है। फिर किसी और सच्ची घटना के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक हमको अनुमति दें। नमस्कार।